एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को बीवी नंबर 1 बोलता है, उसके लिए गाने गाता है, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है और अपनी ही वाइफ को फिर चीट भी करता है। इस फिल्म के 3 लीड कैरेक्टर्स है। एक है प्रेम, इसको क्या चाहिए, मॉडर्न लड़की। दूसरी है रूपाली, इसकी डिमांड क्या है, लड़का पैसे वाला हो। उसकी बीवी है तो क्या हुआ, लड़का पैसे वाला तो है ना। उसके बच्चे है तो क्या हुआ, लड़का पैसे वाला तो है ना। और तीसरी है पूजा, यानी हमारी बीवी नंबर 1। फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली प्रेम और पूजा की शादीशुदा जिंदगी से। पूजा जो है बहुत आदर्श बहू है, घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, उसकी माँ का ख्याल रखती है और प्रेम से जनरली प्यार करती है। और प्रेम जो है वो एक बिजनेसमैन है। बंदा पूजा को स्पेशल फील करवाता है, उसके लिए बीवी नंबर 1 गाना भी गाता है। लेकिन ब्रो, सिर्फ गाना गाकर स्पेशल फील करवाना और प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीट नहीं कर सकता। जिसे चीट करना होता है ना, वो ये सब करके भी तुम्हारे पीछे तुम्हारा काट देगा। अब प्रेम को ना अपनी कंपनी के लिए एक मॉडल चाहिए होती है, तो वहाँ एंट्री होती है रूपाली की। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि प्रेम को याद भी नहीं होता कि घर पर उनकी बीवी है और 2 बच्चे भी है। और यहाँ हमारे 2 बच्चों के बाप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और प्रेम रूपाली से छुपाता है कि उसकी शादी हुई है, उसके 2 बच्चे भी है। और इवेंचुअली दोनों के बीच रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। प्रेम एक तरफ पूजा का हस्बैंड बना हुआ है और दूसरी तरफ रूपाली का बॉयफ्रेंड। प्रेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो पूजा को कभी बुरा हस्बैंड जैसा फील होने नहीं देता और इसी वजह से पूजा बेचारी इस पर कभी डाउट भी नहीं करती है। फिर प्रेम स्विट्जरलैंड जाता है, फिर रूपाली के साथ वो नाश्ता गाते हैं चुनरी चुनरी, और वहाँ जाकर वो एक बार भी पूजा को मिस नहीं करता है। और जब रूपाली को पता चल जाते है कि प्रेम मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी है, तो वो पूजा को पागल बता देता है कि वो तो भाई बेवकूफ़ है और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और मेरी मम्मी ने तो उससे जबरदस्ती शादी करवाई है। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से यही रूपाली को प्रेम से डिस्टेंस बना लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसी के साथ रहती है। अब पूजा को ना शक होने लगता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से बच जाता है। प्रेम को शायद पूजा की सिंपलिटी से प्रॉब्लम थी, उसे लगता था कि वो मॉडर्न नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर उसको ऐसा कुछ लग रहा था तो भाई वो पूजा से बात करता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीटिंग करोगे। अब पूजा को करवा चौथ वाले दिन भी पता चल जाता है कि प्रेम उसको धोखा दे रहा है और वो बहुत शॉक हो जाती है। जिस इंसान पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही होती है, उसी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया होता है। अब प्रेम कहता है कि इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है। तो पूजा भी भाई उससे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेती है, अगर ये सब मैं कर रही होती और मैं किसी और के साथ जाती, तो वो पूजा पर हाथ उठाने लग जाता है। पूजा भी कह देती है या तो तुम इसके साथ जा सकते हो या फिर अपनी फैमिली के साथ तुम रह सकते हो, और वो रूपाली को चूज करता है ऑब्वियसली। अब पूजा भी आराम से बैठने वाली तो थी नहीं, वो प्लान बनाती है और वो अपने प्लान में अपने बच्चों को भी शामिल कर लेती है। और वो बच्चों से पता है क्या कहती है, आंटी को पापा के रूम में मत जाने दो, आप लोग तो पापा के साथ सोते हो ना। और ऑनेस्टली ये सीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इन सब में उसको अपने बच्चों को लाने की क्या ही जरूरत थी। अब प्रेम और रूपाली के साथ उसके बच्चे भी रहते हैं और वो मम्मी दी को भी वहाँ भेज देते हैं प्लान का दूसरा हिस्सा बनाकर। अभी रूपाली के घर वालों से बिल्कुल भी नहीं बन रही है क्योंकि वो बहुत मॉडर्न लड़की है, संस्कारी टाइप नहीं है। जब पूजा बच्चों को और उसकी मम्मी को वहाँ भेज देती है तो प्रेम कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा पूजा इतनी हद तक गिर सकती है। तो ब्रो, आप क्या चाहते थे, आप अफेयर करो और पूजा घर संभाले। पूजा का कैरेक्टर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। पूजा के पास प्रेम को छोड़कर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है क्योंकि वो 51% की कंपनी की मालिक थी। सो टेक्निकली अगर वो चाहती तो वो प्रेम को कम्प्लीटली साइड करके अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बिल्ड कर सकती थी, लेकिन फिर वो ऑब्वियसली फिल्म का नाम बीवी नंबर 1 कैसे रहता। फिल्म के एंड में तो ये प्रूव करना था ना कि पूजा बीवी नंबर 1 है। अब पूजा मॉडलिंग कर रही होती है और प्रेम देख लेता है और कहता है तुम 2 बच्चों की माँ हो, किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो, ये सब करती हो तुम्हें शर्म नहीं आती। ब्रो, आप भी तो 2 बच्चे के बाप हो, आपको अफेयर करते हुए शर्म नहीं आती। वहाँ बच्चे और मम्मी दोनों लगे हुए। बेसिकली सबका टारगेट यही है कि किसी भी तरह रूपाली को गलत साबित कर दे और प्रेम को रूपाली के अगेंस्ट इतना भड़काया जाता है सो ही स्लैप्स रूपाली। और इस वक्त मम्मी जी के जो रिएक्शन थे वो देखने लायक था। अपनी प्लानिंग करने के बाद भी इन दोनों के रिश्ते में भाई कोई फर्क नहीं आता। पूजा हर पॉसिबल वे में प्रेम को लाने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ पूजा का जो कैरेक्टर है वो इंटरेस्टिंग होने लगता है क्योंकि शुरू में प्रेम को लगता था कि पूजा बहुत सिंपल है, रूपाली उससे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पूजा ये प्रूव कर देती है वो सिर्फ एक सिंपल घर संभालने वाली औरत नहीं है, वो इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकती है। फिर रूपाली की लाइफ में दीपक वापस आ जाते हैं पूजा और लखन की प्लानिंग से। दीपक वही लड़का होता है जो रूपाली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था स्टार्टिंग में, लेकिन रूपाली उसको लात मार देती है ये कहकर कि उसे तो पैसे वाला लड़का चाहिए। और रूपाली को भी रियलाइज होने लगता है कि उसका और प्रेम का रिलेशन गलत है और वो दीपक से माफ़ी मांग लेती है। अब प्रेम रूपाली को दीपक के साथ देख लेता है और वो कहने लगता है कि क्या कुछ नहीं दिया मैंने इसको, बंगला, गाड़ी, इतना प्यार किया मैंने, फिर भी उससे मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया। ब्रो, ये सब आपने पूजा के साथ किया था तब ये सही था, अब ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये गलत हो गया। फिर प्रेम लिटरली अकेला हो जाता है, ना उसके पास पूजा होती है ना रूपाली होती है और ऑनेस्टली ही डिजर्व दिस। फिर फाइनली प्रेम पूजा के पास वापस आ जाता है
अब तो उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है ना, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और पूजा भी उसको माफ़ कर देती है। सो या दैट्स वाज बीवी नंबर 1। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।